हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका और सिएस्टा एक बीच पर होते हैं। और अब किमिजुका बोलता है, सिएस्टा क्या तुम भूल गई कि हम यहाँ किस पर्पज से है। तभी सिएस्टा किमिजुका को एक बॉल फेंक कर मारती है, जिससे किमिजुका नीचे गिर जाता है। अब सिएस्टा बोलती है, तुम इस बॉल को भी डॉज नहीं कर पाए। किमिजुका बोलता है, मैं यह कैसे डॉज कर सकता हूँ, यह तुमने अचानक ही मेरे ऊपर फेंका था। अब सिएस्टा किमिजुका की ओर दोबारा बॉल फेंकती है और बोलती है, इसे वापस हिट करो। किमिजुका उस बॉल को कैच कर लेता है और बोलता है, इस बीच पे क्या हम 2 वॉलीबॉल खेलेंगे। सिएस्टा बोलती है, तो क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद नहीं। किमिजुका बोलता है, नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। और अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका और सिएस्टा एक बोट पर होते हैं। किमिजुका बोट को चला रहा होता है और अब सिएस्टा पूछती है, तो किमिजुका क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। किमिजुका बोलता है, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम कितना आगे आ चुके हैं। मैं तुमसे 2 साल पहले वहाँ उस प्लेन में मिला था और आज हम ओशन में हैं। सिएस्टा बोलती है, तो तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है या नहीं। किमिजुका बोलता है, मैं तुम्हें उस दिन बताऊंगा जिस दिन हमारी यह जर्नी एंड हो जाएगी। सिएस्टा बोलती है, तो अगर तुम मुझे प्रपोज करने का प्लान बना रहे हो तो जल्द से जल्द कर दो। किमिजुका बोलता है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। अब सिएस्टा बोलती है, ओशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है और खाने के लिए काफ़ी सारी डिशेस भी। मैं सोच रही हूँ कि हमें यहाँ ओशन में कहीं पर अपना ऑफिस बनाना चाहिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर सिएस्टा और किमिजुका अपने किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और सिएस्टा बोलती है, यह काम केराबेरुस का है। किमिजुका बोलता है, केराबेरुस। तभी सिएस्टा बोलती है, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। किमिजुका बोलता है, मैं इस ब्लड की स्मेल को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। किमिजुका बोलता है, यह केराबेरुस जैक द रिपर जैसा बंदा है ना, जो हाल ही में कई लोगों के मर्डर कर रहा है। सिएस्टा बोलती है, केराबेरुस एक कोड नेम है और वह अंडरवर्ल्ड का गार्ड डॉग है। वह लोगों को मारकर उनके दिल चुरा लेता है। और अब वह दोनों फुयूबी के पास आते हैं। फुयूबी को देखकर किमिजुका बोलता है, यह नो स्मोकिंग प्लेस है, तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। फुयूबी अपना सिगरेट किमिजुका को दे देती है। फुयूबी बोलती है, अभी थोड़ी ही देर में मेरी जापान की वापस फ्लाइट है। किमिजुका बोलता है, पर तुम तो अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ आई हो। फुयूबी बोलती है, यह बस एक टेम्परेरी ट्रांसफ़र है जो कल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यह काम तुम दोनों के ऊपर छोड़ रही हूँ। तुम्हें इस मॉडर्न टाइम के जैक द रिपर को पकड़ना है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि किमिजुका फुयूबी की वह सीक्रेट को डस्टबिन में फेंकते हुए सिएस्टा के पास आता है। सिएस्टा बोलती है, यह तुम्हारे हाथ में क्या है। किमिजुका बोलता है, यह फुयूबी का लाइटर है, उसने यह मुझे दिया और मुझसे कहा कि वह सिगरेट पीना छोड़ रही है। सिएस्टा बोलती है, तो काफ़ी समय के बाद फुयूबी ने अपनी कोई कीमती चीज़ किसी आदमी को दी है। किमिजुका बोलता है, उसने बस मुझे एक हाथ जला हुआ सिगरेट और एक लाइटर दिया है। तो तुम क्या सोचती हो, किलर यह सब क्यों कर रहा है और वह लोगों को मारने के बाद उनके हार्ट क्यों चुरा लेता है। सिएस्टा बोलती है, मुझे नहीं लगता कि केयरबस यह अपनी मर्जी से कर रहा है। यह सब करने के लिए उसे कोई ऑर्डर दे रहा है। किमिजुका बोलता है, तुम्हारा मतलब स्पेस से है। सिएस्टा बोलती है, हम तब तक यह पता नहीं लगा सकते कि किलर यह सब क्यों कर रहा है जब तक हम उसे पकड़ न ले। तो इसीलिए तब तक हम यही मानकर चलते हैं। और जिस तरह से वह लोगों को मारकर आराम से निकल जाता है, मुझे लगता है कि उसकी सूंघने की शक्ति कमाल की है। और जब भी मैं उस किलर के पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वह हर बार वहाँ से भाग जाता है। अब किमिजुका बोलता है, बैट के पास अच्छी कानें हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि केराबेरुस के पास एक रिकंस्ट्रक्टेड नोज हो। सिएस्टा बोलती है, और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरी ओर केराबेरुस शहर में अभी भी किसी को मार रहा होगा। किमिजुका बोलता है, उसके लिए एक ट्रैप कैसा रहेगा। सिएस्टा बोलती है, हाँ यह एक अच्छा आइडिया है। किमिजुका बोलता है, तो हम उसके लिए यह ट्रैप सेट कैसे करेंगे। सिएस्टा बोलती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमें केराबेरुस के पास जाने की जरूरत ना हो, केराबेरुस खुद हमारे पास आए। किमिजुका बोलता है, तो क्या तुम मुझे एक चारे की तरह यूज़ करने की सोच रही हो। सिएस्टा बोलती है, तुम्हारी यह स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तो चलो इसके बारे में एक प्लान बनाते हैं चाय पीने के बाद। किमिजुका बोलता है, तुम दुनिया की पहली इंसान हो जो दोपहर में चाय पीते वक्त किलर को पकड़ने का प्लान बनाती हो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका फ़ोन पर सिएस्टा से बात कर रहा होता है और सिएस्टा बोल रही होती है, हमें मिले हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। किमिजुका बोलता है, पास्ट के बारे में बात करना बंद करो, मुझे यह बताओ कि केराबेरुस मुझे मारे उससे पहले ही तुम मुझे बचाने के लिए आओगी या नहीं। मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ या नहीं, पर मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। और तुम्हें क्या लगता है केराबेरुस सीधे मेरे इस रूम में आएगा। सिएस्टा बोलती है, तुम टेंशन मत लो, आज रात केराबेरुस तुम पर पक्का अटैक करेगा। किमिजुका बोलता है, तो क्या आज रात मैं मरने वाला हूँ।
सिएस्टा बोलती है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम आज मरने वाले हो या नहीं। किमिजुका बोलता है, हम यह करके अपनी प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहे हैं। सिएस्टा बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है जो पक्का काम करेगा। तो वह जब भी तुम पर अटैक करेगा तुम्हारे बचने के चांसेस 10,000 में से एक बार तो पक्का है। किमिजुका बोलता है, तो मेरे बचने के चांसेस बस 0.1% है। सिएस्टा बोलती है, मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं हूँ, तो इसीलिए अपने कॉल को ऑन रखना जिससे तुम्हें अकेला भी फील नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी उसके रूम में कोई एंटर होता है और किमिजुका के पास आकर उसे छूने की कोशिश करता है, पर तभी किमिजुका उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है पर मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि वह एक लड़की होती है और वह बोलती है, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचो। वह और कोई नहीं कार्ल होती है। किमिजुका बोलता है, तो क्या सिएस्टा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? कार्ल बोलती है, हाँ, और तुम बिना सोचे समझे मुझ पर अटैक कर रहे थे। किमिजुका बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम चुपचाप मेरे रूम में अपने आप घुस आई और तुमने कुछ कहा भी नहीं, लाइट भी बंद थी और इसीलिए मुझे लगा कि तुम कोई और हो। कार्ल बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी जगह यहाँ पर कोई केरब्रुस है? अब किमिजुका सोच रहा होता है, सिएस्टा अगर इससे मदद लेने वाली थी तो मुझे कम से कम बताती तो। और अब कार्ल बोलती है, सिएस्टा ने मुझे यहाँ भेजा है, यह सिएस्टा के प्लान का हिस्सा है। यह सुनकर किमिजुका चौंक जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? कार्ल कभी भी सिएस्टा को उसके नाम से नहीं बुलाती और अब वह बंदा स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम समझ गए। और अब वह एक आदमी में चेंज हो जाता है। किमिजुका बोलता है, तो तुम्हारे पास यह पावर है? वह आदमी बोलता है, आज फुल मून है और मेरा ब्लड उबल रहा है। और तभी वह बंदा एक बेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा दिल तुमसे लेने के लिए आया हूँ। किमिजुका बोलता है, तो तुम हो केरब्रुस? केरब्रुस किमिजुका पर अटैक करता है पर किमिजुका वहां से जंप करके उस अटैक से बच जाता है। और अब किमिजुका उसके ऊपर एक ब्लैंकेट फेंकता है पर केरब्रुस उस ब्लैंकेट को बीच में से काट देता है। और तभी किमिजुका वहां रखी एक चेयर से उस केरब्रुस पे हमला करता है पर उसका उस पर कोई असर नहीं होता। अब केरब्रुस किमिजुका को एक पंच करता है और किमिजुका दूर जाकर गिरता है। अब किमिजुका के जेब से वह लाइटर गिर जाता है। किमिजुका उस लाइटर को उठाकर उसे जलाकर बेड पर फेंक देता है जिससे बेड में आग लग जाती है। पर तभी वहां का फायर अलार्म बज जाता है और ऊपर से पानी गिरकर वह सभी आग बुझ जाता है। वहीं किमिजुका सोच रहा होता है, मुझे कुछ भी करके थोड़ा टाइम निकालना होगा। अब केरब्रुस बोलता है, मैंने सोचा था तुम बड़ी आसानी से मारे जाओगे और तुम डिटेक्टिव के कोई ऐसे वैसे असिस्टेंट होगे, पर तुमने अच्छी ट्रेनिंग करी है। किमिजुका बोलता है, आखिर यह सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा पर्पस क्या है? केरब्रुस बोलता है, मेरा यह करने का कोई पर्पस नहीं है, मैं बस अपना मिशन पूरा कर रहा हूँ और तुम्हें मारना मेरे मिशन का एक हिस्सा है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह किमिजुका पर अटैक कर देता है पर तभी किमिजुका को आवाज़ सुनाई देती है, नीचे झुक जाओ। और अब खिड़की का कांच तोड़कर सिएस्टा वहां अंदर आती है और अपने गन से केरब्रुस को शूट कर देती है। और अब सिएस्टा केरब्रुस को एक किक करती है। किमिजुका बोलता है, तुमने यहाँ आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। सिएस्टा बोलती है, मैं यहाँ पे परफेक्ट टाइम पे आई हूँ, क्या तुमने मुझे ज़्यादा मिस किया? अब केरब्रुस बोलता है, तुम्हारे यहाँ आने के बारे में मुझे कैसे पता नहीं चला? मुझे तुम्हारी स्मेल कैसे नहीं आई? सिएस्टा बोलती है, यह इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यह रूम एक गैस से भरा हुआ था। अब किमिजुका सोच रहा होता है, तो सिएस्टा यह पहले ही समझ चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसने वाटर टैंक में कुछ मिला दिया जिससे यह रूम गैस से भर जाए, जिस वजह से केरब्रुस की सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो गई और उसे सिएस्टा के यहाँ आने के बारे में पता नहीं चला। किमिजुका बोलता है, तो तुमने यह सब प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी। सिएस्टा बोलती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे, इसीलिए मैंने यह सब पहले से ही तैयार रखा था। और अब सिएस्टा केरब्रुस के ऊपर गन पॉइंट करके बोलती है, तुम हार चुके हो तो अपने गुनाह एक्सेप्ट कर लो। वही केरब्रुस बोल रहा होता है, मैं अभी तक नहीं हारा। और अब वह सिएस्टा के ऊपर एक ब्लैंकेट फेंकता है। सिएस्टा बोलती है, इसका कोई यूज़ नहीं। पर तभी केरब्रुस वहाँ से एक छोटे बच्चे में चेंज होकर भाग रहा होता है। किमिजुका उसे रोकने के लिए आगे आता है पर तभी वो वापस बेयरवुल्फ में चेंज होकर किमिजुका को मारकर दूर फेंक देता है। और अब केरब्रुस खिड़की पे खड़ा होकर बोलता है, मेरे पास अभी एक मिशन और है, मुझे एक और हार्ट चाहिए, फिर मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और तभी किसी की आवाज़ आती है, तो तुम अपना हार्ट यहाँ छोड़ सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस बेयरवुल्फ का गला कट चुका होता है। यह देखकर किमिजुका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। सिएस्टा बोलती है, किमिजुका सावधान रहो। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ खिड़की पर एक लड़की बैठी होती है और वह बोलती है, हम आज पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं डिटेक्टिव। किमिजुका बोलता है, तुम कौन हो? वह लड़की बोलती है, हेल, मेरा नाम हेल है और हेल मेरा कोड नेम है। किमिजुका बोलता है, तो तुम्हारे पास भी एक कोड नेम है? सिएस्टा बोलती है, यह स्पेस की सुप्रीम लीडर है। और अब हेल केरब्रुस का सीना चीरकर उसके अंदर से कुछ निकाल लेती है और बोलती है,
इस लास्ट पार्ट के मिलने के बाद मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। सिएस्टा बोलती है तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगी। हेल बोलती है तुम यह गन नहीं चला पाओगी। सिएस्टा बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी हेल की आंखें ग्लो करती है और सिएस्टा हिल नहीं पाती। किमिजुका सिएस्टा की ओर भागने की कोशिश करता है, पर तभी हेल किमिजुका के पीछे होती है और बोलती है तो हम दोनों को एक साथ यहाँ से चलना चाहिए। अब किमिजुका की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक जगह पर पाता है जहाँ उसके दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं। तभी वहाँ हेल आती है और बोलती है तो तुम उठ गए, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा। किमिजुका बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी ऐसे शब्द बोल सकती हो। हेल बोलती है तो क्या मैं अपने पार्टनर से यह भी नहीं पूछ सकती। किमिजुका बोलता है पार्टनर से तुम्हारा क्या मतलब है, और मैं तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं। यह सुनकर हेल हंसती है, जिस पर किमिजुका बोलता है तो तुम हंसना भी जानती हो। हेल बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। किमिजुका बोलता है एक नॉर्मल गर्ल अपने कॉमरेड को ऐसे नहीं मार देती। हेल बोलती है कॉमरेड नहीं, वह बस मेरा एक स्लेव था जिसे मैंने अपने मतलब के लिए यूज़ किया। किमिजुका बोलता है तो क्या तुम मेरा भी वैसे ही इस्तेमाल करना चाहती हो। हेल बोलती है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों करूँगी। हेल बोलती है क्या तुमने कभी लीव्स ऑफ अगस्ता के बारे में सुना है। किमिजुका बोलता है यह एक प्रोपैथिस स्क्रिप्ट है जो कॉमन एरा से पहले लिखा गया था। हेल बोलती है हाँ तुमने सही कहा, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, तुम्हारा फ्यूचर भी। किमिजुका बोलता है मैं इन जैसी बेकार बातों पर यकीन नहीं करता। हेल बोलती है तो तुम ट्रबल्स को अपनी ओर खींचते हो। किमिजुका बोलता है तुम्हें यह सब कैसे पता। हेल बोलती है तुम्हारा नेचर और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, पर तुम ट्रबल्स के लिए मैग्नेट नहीं हो बल्कि इस दुनिया से ट्रबल को हटाने के लिए पैदा हुए हो। किमिजुका बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो। हेल बोलती है तुम्हारी इस एबिलिटी से हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं, तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ और मेरे साथ मिलकर इस दुनिया को बचाओ। किमिजुका बोलता है तुम्हारा दुनिया से बचाने का मतलब है दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। हेल बोलती है हम इसे सेवलेशन बोलते हैं। वैसे इस सेक्रेट राइट के हिसाब से तुम जल्द ही हमें ज्वाइन करने वाले हो, तो क्या कहते हो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। किमिजुका मना कर देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। हेल हंसती है और अब वो वहाँ का लाइट ऑन कर देती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक क्रिएचर बंद होता है, जिसे देखकर किमिजुका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। किमिजुका बोलता है यह क्या है। हेल बोलती है यह एक बायोलॉजिकल वेपन है, और जब यह सांस लेता है तो इसके सांसों से पॉइजन बाहर निकलता है। किमिजुका बोलता है तो तुम इसका इस्तेमाल टेररिज्म फैलाने के लिए करना चाहते हो। और अब किमिजुका हेल से बातें करते हुए अपने मास्टर की से अपने हाथों की हथकड़ी खोल लेता है और बोलता है तो तुम वह सभी हार्ट्स इस मॉन्स्टर के लिए इकट्ठा कर रही थे जिससे इसकी पावर बढ़ाई जा सके। हेल बोलती है तुम बहुत जल्दी समझ गए, और अब वह चीज़ निकालकर उस मॉन्स्टर के अंदर डाल देती है, और अब वह मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है। हेल बोलती है तो तुम कभी ना कभी तो मेरे पार्टनर जरूर बनोगे। तभी किमिजुका अपने हाथ की हथकड़ी फेंक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें अभी रोकूंगा। हेल बोलती है तुम बिना किसी हथियार के मुझे कैसे रोकोगे। और तभी वहाँ की धरती कांपने लगती है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ सिएस्टा असिस्टेंट चलाकर चारों ओर किमिजुका को ढूंढ रही होती है, और सिएस्टा वह दीवार तोड़कर वहाँ आ जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सिएस्टा एक रोबोट के अंदर बैठी होती है। अब सिएस्टा वहाँ से बाहर आती है और बोलती है तुम सच में ट्रबल्स अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो किमिजुका। किमिजुका बोलता है और ट्रबल्स सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।